हेलो क्लास 10। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का। उसमें हम लोग को देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हुए अच्छे से चलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो टॉपिक है वो है एक्लॉइड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लेमा होता क्या। तो देखिए लेमा जो होता है ना वो एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, मतलब उस स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट किसी ने कहा होगा उसका प्रूफ होता है, लेकिन इस स्टेटमेंट को किसी और स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यूज किया जाता हो। मतलब कहने का क्या है, कहने का मतलब ये है कि एक प्रूवन स्टेटमेंट जिसका यूज किसी दूसरे स्टेटमेंट को, किसी दूसरे चीज को सही साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए यूज किया जाता है, ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं लेमा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जैसे कोई एक लड़का है, कोई एक स्टूडेंट है ए, ठीक है, कोई स्टूडेंट ए है। अब ये एक दिन मान लीजिए कि आज के दिन ये स्कूल गया, ठीक है, स्कूल गया और स्कूल से घर आया, लेकिन ऐसा हो गया कि बाई चांस रास्ते में इस ए का कोई फ्रेंड है बी, तो इस बी के साथ ए की मम्मी मिल गई और उन्होंने पूछा, बी से पूछा, ए की मम्मी ने बी से पूछा कि मतलब कि ए स्कूल गया था, तो बी ने कह दिया कि नहीं ए स्कूल नहीं गया था। तो अब इनकी जो ए की मम्मी है वो ए से पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए थे, तो ए कहता नहीं मैं स्कूल गया था, है नहीं, या फिर बी कह दिया, मतलब झूठ बोल दिया बी ने। तो अब इसको ए को सही दिखाना है, तो ए को सही दिखाने के लिए कोई एक ऐसा स्टेटमेंट होगा ना, कोई एक ऐसा स्टेटमेंट होगा। वो स्टेटमेंट हो सकता है कि उनके क्लास टीचर का हो, ए के क्लास टीचर का कोई स्टेटमेंट हो सकता है कि नहीं नहीं ए आज स्कूल आया ही था। तो अब इस जो क्लास टीचर, ए के क्लास टीचर का जो स्टेटमेंट है, जो ए को ये बता पाएगा कि ए जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो ए को सही साबित करने के लिए एक अलग से स्टेटमेंट लाया गया, और वो स्टेटमेंट किसका है, ए के क्लास टीचर का है, जिन्होंने ये बताया है कि नहीं ए स्कूल आज गया था। इसका मतलब कि ए के लिए, ए को सही साबित करने के लिए, सही प्रूफ करने के लिए या गलत प्रूफ करने के लिए ए के क्लास टीचर का स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। तो ए के क्लास टीचर का स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, लेमा कहलाएगा ए के लिए। बात समझ में आ रही है। तो यही डिफिनीशन लिखा हुआ है कि अ प्रूवन स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से प्रूफ हो और उसको किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यूज किया जाता हो, वो कहलाता है लेमा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब डिवीजन लेमा का मतलब क्या है, तो यूक्लिड्स ने एक लेमा दिया जिसमें डिवाइड के लिए, जिसको डिवाइड के लिए यूज किया जाता हो। बात समझ में आ रही है। एक ऐसा स्टेटमेंट जो यूक्लिड के द्वारा दिया गया हो और वो किसके लिए यूज किया जाता हो, डिवीजन प्रोसेस के लिए यूज किया जाता हो, उसी स्टेटमेंट को बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। बात समझ में आ रही, बस इतनी सी बात है। अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है, क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, इसको अपन लोग देखते हैं। तो देखिए क्या कहना चाहता है। यूक्लिड का कहना है, मान लेते हैं कि अपने पास एक कोई नंबर ए है, ठीक है। अब इस ए को किसी दूसरे नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि ए एंड बी शुड बी पॉजिटिव इंटीजर्स। बात समझ में आ रही, ए और बी कैसे इंटीजर्स लेने हैं, हम लोगों को पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। तो ठीक है, अगर हम ए नंबर को बी से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो उस रिजल्ट को क्वोशिएंट जो मिलेगा उसको हम लोगों ने क्यू कह लिया, ठीक है। फिर हो सकता है कि कुछ रिमाइंडर भी बच जाए, तो रिमाइंडर को आर से शो कर लिया। मतलब कहने का कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर्स ए को जब हम किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर्स बी से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट मिलेगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। इनमें क्या रिलेशन होगा, तो उन्होंने कहा ये जो रिलेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा कि जो ए की वैल्यू होगी, जो ए की वैल्यू होगी वो बी इंटू क्यू और प्लस आर के बराबर होगी। ये बात वो कहना चाहते हैं कि बी और क्यू का मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें जो रिमाइंडर आ रहा है वो जोड़ दीजिए। लेकिन कंडीशंस क्या है आगे कि जो ये रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जो आएगा, या रिमाइंडर क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा या तो रिमाइंडर 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, तो बराबर का साइन देखिए लगा हुआ है कि 0 के बराबर भी हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है। कितना बड़ा हो सकता है, तो इतना हो सकता है कि हमेशा b से, मतलब जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा ही रहेगा। ये स्टेटमेंट क्या कहलाता है, ये स्टेटमेंट ही क्या कहलाएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाएगा। अभी अगर इसको और अच्छे से समझना है तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है।
तो देखिए अगर मैं एक नंबर लूँ 4 और 4 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो आप कहोगे 2 2 जा 4 0। तो देखो ये नंबर जो है इसको हम लोग a की तरह ट्रीट करते हैं और ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो b की तरह ट्रीट कर रहे हैं और रिमाइंडर जो आ रहा है वो जो क्वोशिएंट आ रहा है वो q है और रिमाइंडर कितना है 0। तो आप देखो ना कि अगर आप a को पाना चाहते हो तो b और q का मल्टीप्लाई कर लो, तो b और q के मल्टीप्लाई से हमको क्या मिल जाएगा 4 मिल गया और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो वही तो कह रहे हैं कि अगर रिमाइंडर 0 लाना मतलब कि ये जो रिमाइंडर हो सकता है वो 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। हाँ सही बात है यार, जब ये नंबर इस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर तो 0 ही बचेगा और ऐसा हो सकता है कि ये नंबर इस वाले नंबर से पूरा पूरा डिवाइड ना हो और जब डिवाइड नहीं होगा तो उस केस में क्या बचेगा, उस केस में कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। अब वो रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर 2 से तो छोटा ही होगा ना, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ रिमाइंडर 2 आया होता, मान लो अगर यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया होता तो फिर से ये 2 टाइम्स मतलब 1 टाइम्स में फिर ये 2 कैंसिल हो जाता रिमाइंडर जो बचा हुआ है। तो रिमाइंडर 2 तो कभी नहीं आ सकता है, रीजन समझ रहे हैं, क्योंकि अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो फिर ये 2 उसको डिवाइड कर देगा पूरी तो फिर से रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर हो क्या सकता है, तो रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, 2 रिमाइंडर हो सकते हैं। 2 से बड़ा रिमाइंडर नहीं मिलने वाला है आपको। 1 किस केस में मिलेगा, तो देख लीजिए अगर मैं 5 को डिवाइड करूं 2 से तो 2 2 जा 4 आ गया, अभी रिमाइंडर 1 आएगा, इससे ज्यादा रिमाइंडर मिलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि हो सकता है 5 की जगह आपने 6 यूज कर लिया, चलिए 6 यूज करते हैं, तो 6 यूज करोगे तो 2 3 जा 6 फिर से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ऐसे ही 7 लोगे तो फिर से 1 आएगा, तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा, 0 कभी ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 1 कभी जब पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो यही तो बात कहना है कि जो भी रिमाइंडर बचेगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा और जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उस नंबर से हमेशा छोटा बनने वाला है रिमाइंडर। इसको और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, तो दूसरे एग्जांपल में मैं 3 यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो 3 से अगर आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए अपने 6 से ही शुरू करते हैं, 6 से, ठीक है, तो 3 2 जा 6, अभी रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। और 6 को अगर आप पाना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, b और q का मल्टीप्लाई कर लो और रिमाइंडर जोड़ लो, तो 6 इक्वल टू लिख सकते हो ना 3 × 2 प्लस में रिमाइंडर 0 मिल गया 6, सही है बात है नहीं। अगर आप 6 की जगह 7 ले रहे हो, चलो 7 ले लिया हम लोगों ने, तो 3 2 जा 6, अभी भी 1 रिमाइंडर बचेगा, बात समझ में आ रही है। तो अगर आप 7 को पाना चाहते हो तो क्या करो, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करो और उसमें जो रिमाइंडर आया उसको जोड़ लो, देख लो 7 मिल गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रिमाइंडर है वो 3 से छोटा ही है, b से छोटा ही होगा रिमाइंडर, b जिससे डिवाइड कर रहे हो, तो 3 से डिवाइड करो तो 3 से छोटा ही होगा, 0 आ सकता है, बिल्कुल 0 से शुरू ही होगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 होगी, यहाँ पे रिमाइंडर जो रिमाइंडर है वो 0 है, यहाँ पे जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो कितनी है 1 है। ध्यान दीजिएगा कि 3 से बड़ा नहीं मिलने वाला रिमाइंडर और 3 भी नहीं मिलेगा, 3 से छोटा ही रहेगा। तो अगर मैं 7 के बाद एक नंबर और उठाता हूँ 8, तो 3 2 जा 6, अभी भी यही मिलेगा। अब देखो रिमाइंडर 2 बच गया है नहीं, तो अब इसको आप 8 को कैसे लिख सकते हो, 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर लो और उसमें रिमाइंडर जो आया उसको ऐड कर लो, यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू 2 है। अब इसके बाद आपको रिमाइंडर 3 मिलेगा ही नहीं, देखो यहाँ पे साइन बराबर का नहीं है, लेस देन का है, b जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो, जिस नंबर से डिवाइड करो उससे छोटा नंबर ही मिलेगा। तो अगर इसके बाद नेक्स्ट नंबर आप लेते हो क्या 9, तो 3 3 जा 9, फिर से आपको रिमाइंडर 0 पे पहुंचा देगा। ये कहना चाहते हैं इक्वलाइड डिवीजन लेमा, कि किसी भी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करो तो कुछ क्वोशिएंट मिलता है और कुछ रिमाइंडर मिलता है। तो जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, बात समझ में आ रही है, जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, a को डिवाइड कर रहे हो, तो a को अगर पाना चाहते हो तो डिवाइजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई कर लो, तो bq को मल्टीप्लाई करके जो भी रिमाइंडर आया है वो जोड़ लीजिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है कि जो भी रिमाइंडर आएगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा और हमेशा b मतलब जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा होगा। बात समझ में आई? तो यही पूरी कहानी है इक्वलाइड डिवीजन लेमा की, बात समझ में आ रही है? तो अगला जो टॉपिक है वो है इक्वलाइड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, बात समझ में आ रही? तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, इक्वलाइड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।